अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे कि हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज पर अगर हमें लिस्ट चाहिए तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वही फॉर्मेट यूज़ किया है। HTML का मैंने वर्जन 5 यूज़ किया, जिससे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिल गया है, ठीक है। और अब मैं इसमें टाइटल चेंज कर रही हूँ कि ये कौन सा टाइटल है, HTML लिस्ट, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो कर लें, या नहीं करना चेंज तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बॉडी पार्ट में आ जाऊँगी। बॉडी पार्ट में मैं सबसे पहले हेडिंग दे दूँगी कि ये HTML लिस्ट है। इधर मैंने हेडिंग दे दी है HTML लिस्ट की, ठीक है। अब हम मेन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हम लिस्ट दो टाइप्स की पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप होगी UL लिस्ट, ठीक है। UL मीन के अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारे वेब पेज पे बुलेट्स शो होंगे, ठीक है। मैं जब आपको क्रोम पेज पे जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमें बुलेट्स शो होते हैं, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड के लिए मैंने UL लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मुझे उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिल गया। उसके बाद इन दोनों टैग के दरमियान मैं LI का टैग यूज़ कर रही हूँ। LI का टैग मीन के लिस्ट टैग, ठीक है। अब इस दोनों टैग्स के दरमियान मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं वो लिस्ट में ऐड कर दूँगी, ठीक है। लाइक मुझे कॉफ़ी चाहिए तो मैंने कॉफ़ी ऐड कर दिया। अब मुझे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के लिए फिर से मुझे LI टैग लगाना है और उसमें मैंने लिख दिया टी। फिर से मुझे LI टैग लगा के तीसरा मुझे इंग्रेडिएंट लिखना है जो होगा कोक। और फिर मैं मतलब 3-4 में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। इसमें आप लिस्ट मैं आपको जो भी चाहिए ना आप उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। चौथे मैंने लिस्ट टैग में लिख दिया स्प्राइट। इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको एंटर करके, जैसे मैंने फर्स्ट पे कॉफ़ी लिखा है नेक्स्ट लाइन पर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही लाइन पे रहना है तो हम एक ही लाइन पर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक ही लाइन पे कर रही हूँ तो इससे मुझे ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अगर आपकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी है तो आप नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्रोम पेज पे जाते हैं और उसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने क्रोम पेज को रिफ़्रेश किया और मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जो HTML लिस्ट जो मैंने हेडिंग दी थी वो आ गई, और उसके बाद जो लिस्ट टैग में मैंने कॉफ़ी टी कोक लिखा था वो सब कुछ आ गया। उसके बाद जो आपको स्मॉल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये बुलेट्स हैं, इनको कहते हैं बुलेट्स, ठीक है। मतलब कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से हैं, जो हमने UL टैग यूज़ किया है उसकी वजह से हमें ये स्मॉल बुलेट्स मिले हैं कि हम इस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने HTML पेज पर वापस आते हैं और हम दूसरी लिस्ट को डिस्कस करते हैं। जो दूसरी लिस्ट की टाइप होगी वो होगी OL मीन के ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके लिए हम टैग जो यूज़ करेंगे वो करेंगे OL, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया तो इसके अंदर मुझे फॉर्मेट सेम वही रखना है। लिस्ट का जो टैग होगा ना LI वो मुझे ऑर्डर लिस्ट में भी वही रखना है, ठीक है। तो जो मैंने LI ऊपर यूज़ किया था सेम फॉर्मेट से मैं इधर LI लिखूँगी और अपने इंग्रेडिएंट्स के नाम बस इस मटका में चेंज कर दूँगी, ठीक है। बस मुझे आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। हम इन दोनों वे से अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बिस्किट चाहिए थे, मैंने उसके लिए LI टैग लिया। उसके बाद मुझे फिर जो दूसरा मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए उसके लिए फिर से मुझे दोबारा LI टैग लिया। तो मैंने दोबारा से LI टैग लिया, उसके अंदर मैंने लेस लिख दिया। मैं अपने में से कुछ लिख रही हूँ। आपको वेब पेज पे जो भी लिस्ट बनानी हो उसके लिए जो भी चीज़ें या प्रोवाइड हो तो आपने वो इधर ऐड करते जाना है। इस तरह से मैंने इधर भी 4 लिस्ट बना ली है, बिस्किट्स, लेस, फांटा और चॉकलेट की, ठीक है। तो फॉर्मेट मेरा सेम वही है और बस मैंने जो टैग यूज़ किया है वो UL और OL यूज़ किया है। UL मीन के अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, कमेंट करके मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अनऑर्डर लिस्ट लिख रही हूँ और बाद में मैं कंट्रोल/ से इसको कमेंट कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये ग्रीन हो गया, ठीक है। कमेंट करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें ना अगर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर अपने पेज पर कुछ लिखना हो तो हम कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट से ये होता है कि हमें ब्राउज़र पर ये शो नहीं होगा, बस हमें यहाँ पर अपने HTML पेज पर ये शो होगा जो हमारी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब मैं अपने क्रोम पेज पे वापस आई हूँ और मैं दोबारा से अपने पेज को रिफ़्रेश कर रही हूँ तो ये देखें मेरी ऑर्डर लिस्ट भी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में यही डिफरेंस है कि अनऑर्डर जो थी वो बुलेट्स में आ रही थी UL टैग वाली, और जो OL टैग ऑर्डर लिस्ट थी वो हमें नंबरिंग में शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हमने जो उसमें लिखा है इसको मैं अपने जो क्रोम पेज है उस पर भी मैं दिखाऊँ तो मैं इस पूरे को अनकमेंट कर दूँगी। वही मैंने कंट्रोल/ से अनकमेंट किया और फिर मैंने यहाँ पर इसको कट करके एक H3 टैग ले लिया और उसमें मैंने इसको
दोबारा से पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी करके मैंने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से H3 में भी लिख सकते हैं, H4 में भी, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। मैंने इसको H3 की हेडिंग दे के इधर लिख दिया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं दोबारा से अपने क्रोम पेज पे जाऊंगी तो जो मुझे पहले अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट नहीं शो हो रही थी तो वो मुझे अब रिफ्रेश करने से शो हो गई है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। तो यही इन दोनों में डिफरेंस था। हम इन दोनों UL और OL और LI टैग से को यूज़ करते हुए हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।